नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा जो आप हमारे कहने पे आज फिर से एकत्रित हुए। आज का मोटिव जो है मेन वो कल की रैली को लेके है, जो कल पालमपुर में आम आदमी पार्टी की एक शक्ति प्रदर्शन किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा रैली के रूप में। उसमें कोई सज्जन थे जिन्होंने हमारे लिए एक निराधार टिप्पणी की गई है हमारे लिए। उसमें उन्होंने कहा हमें कि हम जो रिजाइन टीम है इस वक्त, जो हमारे 12-13 बंदों की जिन्होंने पार्टी से रिजाइन किया था 2 दिन पहले, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि इनको तो पार्टी वैसे ही निष्कासित करने वाली थी और अच्छा हुआ ये पहले ही चले गए। उस सिलसिले में उनका जवाब देने के लिए हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना जरूरी समझा। तो मैं सबसे पहले सम्मी जी से बात करता हूं कि आप इसका आगे रखिए इस बात को, किस हिसाब से आप शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। हम लोग देखिए, हम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हम पार्टी तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो इस्तीफ़ा दिया था उसके पीछे एक हमारा मुद्दा था। हमारी आपस में पार्टी के साथ कुछ मतभेद थे जिसकी वजह से हमने ये रिज़ाइन किया था। और ऐसा कुछ नहीं था कि पार्टी ने हमें रिज़ाइन करा था, बल्कि हमने रिज़ाइन दिया था पार्टी में। तो बाहर से लोग आकर ये बोल रहे हैं कि इस रैली के अंदर इन्वॉल्व होकर ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे कार्यकारिणी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि 1.5 साल पहले इस पार्टी का वर्चस्व बनाने के लिए हमने शुरुआत की थी और हम वो कार्यकर्ता है जो जमीनी लेवल पे काम कर रहे थे और हमारे साथ पूरी टीम, एक ऑर्गेनाइजेशन हम बना के चल रहे थे। हमारे मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता के अंदर हम लोग ये काम कर रहे थे। लेकिन हमें जब ये पता चल रहा है कि कुछ चहीते लोग, पार्टी के जबरन चहीते लोग बन के वो लोग ऊपर से चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम तक बहुत सी चीज़ों का मिस कम्युनिकेशन पार्टी के साथ रह रहा था, तो इसकी वजह से हमारी कुछ थी चीज़ें जिसकी वजह से हमने ये रिज़ाइन किया था। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को हम पर सवाल उठाने से पहले उन्हें इस बात को बड़े ध्यान से समझना चाहिए कि 1.5 साल पहले पार्टी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने ज़मीनी लेवल पे कितना काम किया होगा। आज मैं आपको हकीकत में, मैं आपसे दिल से ये बात करना चाहता हूँ, जब हमने शुरुआत करी थी तो लोग शक्ल दिखाने तक डरते थे, आम आदमी पार्टी का नाम तक लेने से डरते थे। मतलब इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम बना हुआ था। तो उस सिस्टम को, उन लोगों को हम जगाकर जब जमीन से उठाकर उनको सामने लेके आए तो अब पता चल रहा है कि कुछ, मैं तो सीधा बोलूँगा, पैराशूटिया टाइप के लोग या अभी जो टीम हिमाचल में काम कर रही है उनके कुछ चहेते लोग जाके बन के उस क्रेडिट को वो अपने जेब में डाल रहे हैं। हम देखिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार नो डाउट दिल्ली में बहुत बेहतरीन काम कर रही है, अभी पंजाब में आई है, पंजाब में बहुत अच्छे कामों को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, वहाँ के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं सरकार से और कहीं ना कहीं इसी विचारधारा को देखते हुए पार्टी की इनकी जो योजनाएं थी उनको देखते हुए हम लोग पार्टी के साथ आए थे। और अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं 2014 में जब पार्टी का निर्माण हुआ था तो मैं दिल्ली में ही था और मैंने अपने आंखों के सामने दिल्ली को बदलते हुए देखा था, वहाँ के सरकारी स्कूल्स को बदलते हुए देखा था, वहाँ के हॉस्पिटल्स को बदलते हुए देखा था। वहाँ का जो सिस्टम था एक नया जन्म सिस्टम लेके आया था और मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहनीय मतलब कदम उठाए थे पार्टी ने और लोग बहुत खुश हुए थे। पर आज कहीं ना हमारा मनोबल टूट रहा है इन कुछ लोगों की वजह से जो कि जबरन मतलब हम पर अटैक कर रहे हैं और बिना मतलब की टिप्पणियाँ किए जा रहे हैं। तो फिलहाल हम बस जो व्यक्ति हैं जिन्होंने रैली पे एक कमेंट करा है, एक टिप्पणी करी है, हम उनसे जवाब चाहते हैं कि उन्होंने हम पर जो लांछन लगाया वो किस बेस पे लगाया है। इनफैक्ट वो किसी व्यक्ति का नाम भी बीच में ले रहे हैं, पार्टी के ही व्यक्ति का। तो हमें उसकी सफाई चाहिए, हमें जवाब चाहिए, क्योंकि हमारी कार्यकारिणी बहुत हर्ट हुई है और उनको जवाब देना होगा। जिस तरह से आपने बोला कि 1 साल से आप जो है इस पार्टी के लिए कार्यरत जी, 1.5 साल से, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और
और जब इस्तीफा देने के बाद इस तरह के मतभेद जब सामने आते हैं जी। कि आपके काम के ऊपर ही और कहा जाता है कि हमने निकाला है, हम तो हाँ निकालने जी, वाले हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दुख की बात होती है क्योंकि अभी आप किसी भी मोड़ पे आके जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनके कारण जी, इस्तीफा दे रहे हैं, जी, लेकिन कार्य तो 1.5 साल से आपने ग्राउंड लेवल पर किया ही है। बिल्कुल। तो ये आपसी मतभेद हमेशा से था पार्टी में या कुछ नए लोग जब आए उनकी वजह से देखने को मिल रहा है? ये मतभेद हाँ तकरीबन 1.5 से 2 महीने से चल रहे हैं। कुछ एक लोग हैं जो चाटुकारिता को प्राथमिकता देते हैं, जो कुछ पैराशूटी और कुछ चहेते लोग, इनके कारण पूरे संगठन का सत्यानाश हो रहा है। ये जमीन लेवल पर काम नहीं करना चाहते। ये सिर्फ जहाँ कोई रैली होती है, कोई बड़ा प्रोग्राम, वहाँ पे जाएंगे सिर्फ अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए और मीडिया के सामने पेश होने के लिए। बाकी ज़मीन लेवल पर इनको काम करने में 1% भी इन्होंने काम नहीं किया है। और जो ज़मीनी लेवल पर काम करा कार्यकर्ता, उसको किसी बात तक पूछा तक नहीं जाता है। इनफैक्ट मैं इनके बात से जोड़ता हुआ एक पॉइंट है। अभी रैली आपने देखी थी 1 तारीख को। उस रैली में जैसे कि अभी आपको भी पता होगा 40 से 50 लोग ज़्यादा से ज़्यादा थे, और उन लोगों में मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ मुश्किल से 6 से 7 लोग पालमपुर के थे। इसके अलावा सब लोग अलग अलग विधानसभा से थे, उनको एकत्रित किया गया था। और हम जब इस रैली जब इस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे तो हमने जो प्लान बनाया हुआ था, तो 211 लोगों की लिस्ट हमने तैयार कर ली थी। और हमारे साथ जो लोग, जो पार्टी की तरफ से, जो सेंटर टीम की तरफ से जो ऑब्जर्वर आए थे, वो सारे कार्य को साथ में उनकी देखरेख में हम लोग कर रहे थे। तो उन्होंने यही कहा था कि ये जो रैली है ये कम से कम 500 से ऊपर जाएगी। लेकिन जब कुछ चीज़ें बीच में डिस्टर्ब हुई तो हम लोगों ने भाई रिज़ाइन करना ठीक समझा, क्योंकि जब हम इतने कार्य कर रहे हैं, अपना मतलब तन मन धन लगा के, अपने हर चीज़ को सेक्रीफाई करके हम जब ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हैं और पूछा उनको जा रहा है, तो हमने जो है इस्तीफ़ा देना ही ठीक समझा। और इनफैक्ट 4 दिन तक हमने वेट किया है। इस्तीफ़ा एकदम अचानक नहीं दिया गया है। 4 दिन से हमने बोलना शुरू कर दिया था कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन हमसे कोई भी पार्टी का पदाधिकारी हमसे कांटेक्ट नहीं किए। तो अभी रैली का हाल जो हुआ है वो आपने देख ही लिया है। उसके तो बाद पालमपुर में जैसा आपने बताया जैसे 7 ही लोग थे, जी 7-8 लोग, बिल्कुल एग्जैक्टली। और देखा गया कि रैली काफी छोटी थी, काफी जी, कम जी, लोग थे जी। उसमें। पालमपुर से बात करें तो पालमपुर से काफी दावे किए जा रहे थे कि काफी ज्यादा लोग जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या वो सही था या फिर सिर्फ मीडिया में दिखावा था वो? क्योंकि अगर 200 से 300 लोग भी जुड़े होते तो कम से कम 100 लोग तो वो पालमपुर के ही होते। मैम इसका जवाब जाहिर सी बात है कि हमारे पास कम से कम 15 से 18 हज़ार की ज्वाइनिंग हुई है, पर वो हमारे ज़मीनी कार्यकर्ताओं की वजह से हुई है। जब ज़मीनी कार्यकर्ता ही पार्टी छोड़ रहे हैं मैम, तो जो फिलहाल जो पैराशूटी है और बाहर से लोग आ रहे हैं जो अपनी टीट की दावेदारी पेश करें, उनके कहने पे कौन चलेगा? सवाल ये मैम, जब संगठन ही खत्म किया, मतलब संगठन ही खत्म हो गया है हमारा विधानसभा का, तो फिर लोगों का आने का कैसे बनेगा, है ना? तो ये चीज़ें हैं मैम थोड़ी सी। और मैडम जी लोग भी इस बात से वाकिफ हैं कि जो लोग काम कर रहे थे एक्चुअल में डेडिकेटेड पीपल्स थे, वो उनको ही जब दरकिनार कर दिया जा रहा है, तो हम तो आम जनता है, हमारे साथ क्या खेल खेला जाए। पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, 1-1.5 महीने में ऐसा क्या हो जाता है, कौन आ जाता है पार्टी में कि आम आदमी को दरकिनार कर दिया इसका जाता है? भी जवाब है मैम जी कि शुरू में पंजाब की टीम आ रही थी हिमाचल में और दिल्ली की टीम भी आई। तो पंजाब की टीम और दिल्ली की टीम जब आई यहाँ पे, तो उस शुरू में उन्होंने अच्छा काम किया यहाँ पे, जिस हिसाब से हम उन्हें कह रहे थे कि हाँ इस तरह की ज़रूरत है यहाँ पे लोगों को, उनकी बातों को उठाया जाए। लेकिन मुझे नाम लेने से कोई फरेज नहीं होगा इस बात का कि जैसे ही तोंगर जी और ये पाठक जी यहाँ पे आए, तो उनका मेन मकसद सिर्फ जो यहाँ के हिमाचल के धनी लोग थे, प्लस पैरासूट जिन्हें कहा जाए, बीजेपी प्लस कांग्रेस से जो आए हुए थे, उनकी तरफ उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। और जो हम लोग जैसे हमारे जैसे जितने लोग थे जो हार्ड वर्कर थे और जो ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे थे, उनको उन्होंने टोटली इग्नोर करना शुरू कर दिया। इवन कि मैं आपको ये भी बताऊं कि उन्होंने हमारे फ़ोन तक भी नहीं उठाया। हमें कोई समस्या होती थी तो फ़ोन भी नहीं उठाए गए। तो ये कारण ही काफ़ी है कि जनता का जो आधार बना हुआ था वो बैक मोशन पे आ जाए उसका। आपने जो कहा पिछली जो कार्यकारिणी थी जी। वो जो लोग थे अच्छा कार्य करे, कौन से कार्य किए? मैडम जी जहाँ पे हमें उनकी ज़रूरत महसूस हुई गांव-गांव जाने की और उनको लोगों को मोटिवेट करने की। अब जैसे शाहपुर रैली की बात करें, उस वक्त पंजाब से टीम आई थी हमारे पास, तो
मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं आउटसोर्स महासंघ जो है भारतीय मजदूर संघ, उसमें जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि आप ज्वलंत मुद्दे जो हैं इस वक्त हिमाचल के, उनमें से मैं एक हूँ, जैसे आउटसोर्स के ऊपर। तो आप आउटसोर्स के लिए किसी भी जो आपके नेता लोग हैं, जो जिस हिसाब से वो कह रहे थे कि हम हिमाचल में हमारी सरकार बनती है तो हम बिजली इतनी यूनिट फ्री कर देंगे, इस तरह की घोषणाएं वो कर रहे थे। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि आप आउटसोर्स के ऊपर भी कोई बात जो है वो रखिए कि हमारी सरकार बनती है तो हम आउटसोर्स की जो इतने सालों से शोषित वर्ग रहा है उसके ऊपर हम विचार करेंगे और तुरंत लागू करेंगे अच्छी स्कीम। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, और मेरे पास इस वक्त 900 से ज़्यादा लड़के जो आउटसोर्स में, ये हमारे चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय में काम करते हैं, वो सारा का सारा हुजूम मेरे साथ था। और हम रैली को मतलब कहने का है कि सक्सेसफुल बनाया था अपनी तरफ से भी। तो मतलब इस तरह की डेडिकेशन चाहिए था, कुछ हम करें कुछ आप कीजिए ताकि रिजल्ट जो है वो ठीक आए उसका। लेकिन जब ये नई टीम यहाँ पे एंट्री मार रही है तो उनके साथ भी मैंने ये कई समस्याएं रखी कि सर हमारे साथ ओपीएस के भी लोग हैं जुड़े हुए, उनसे आप बात करिए, मैं आपको मिलाता हूँ, आप उनके साथ बातचीत कीजिए। आउटसोर्स के हैं, आशा बहनें हमारी, उनके साथ आप बातचीत कीजिए। बट वो किसी भी मुद्दे पर उन्होंने हामी नहीं की और ये बेफजूल की हरकतें करते रहे, और जिस हिसाब से ये रिजल्ट आपके सामने। तो निष्कर्ष ये निकलता है आपकी बातों का, जिस तरह से आपने दुखी होकर पार्टी से भी इस्तीफा दिया, कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं खास लोगों को ढूंढती रही। जी मैम, जिस हिसाब फाइनेंशियली कहीं ना कहीं एक आम आदमी जो है, कार्यकर्ता जो वो जमीन पे काम करता रहे और चेहरा किसी अमीर आदमी को बना दिया। जी मैम, ये अब आप सही कह रहे हो। जिस हिसाब से जो दिल्ली में काम हो रहा था और जिस हिसाब से दिल्ली में काम कर रही है ये सरकार, और पंजाब में अभी स्टार्टिंग ही है, खैर वहाँ पे काम करने तो बहुत काम करना पड़ेगा फिलहाल, लेकिन जो एक मॉडल होता है किसी चीज़ का, जो हमने पसंद किया था वो हिमाचल में एंट्री मारते वो गायब हो गया। मतलब यहाँ पे वर्चस्व उन लोगों का है जिनके पास दौलत का भंडार है, या जो बाहर से आए हुए लोग हैं, कांग्रेसी। मैं आपको नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन पत्रकार बंधु हैं, आपको पता होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज हैं जो इस वक्त हमारी आम आदमी पार्टी में आए हुए हैं, और उनका इतनी पैठ चल रही है कि वो जो कहते हैं वो हो रहा है, उनकी मनपसंद का काम हो रहा है, और हम लोग देखते रह जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम पार्टी के जो विचारधारा है उससे दूर नहीं है हम लोग, हम सिर्फ इस वक्त जो उन्होंने गंदगी डाल के रखी हुई है उससे अपने आप को दूर करके, इसलिए हमने चुपचाप बाहर आ गए। ये रिकॉर्डिंग वाला रहेगी वैसे देते हैं।